अमीर बनने का सबसे आसान रास्ता क्या है? लोग सालों मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, फिर भी अमीर नहीं बन पाते। लेकिन एक सच है, अमीर बनने का रास्ता इतना मुश्किल भी नहीं है। असल में रास्ता बहुत आसान है। इतना आसान कि अगर तुम समझ लो और रोज की जिंदगी में अप्लाई कर लो तो धीरे धीरे पैसा खुद तुम्हारे पास आने लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 99% लोग इस रास्ते को नजरअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बस किस्मत चाहिए, बहुत बड़ी सैलरी चाहिए या फिर कोई मैजिक फॉर्मूला, और इसी सोच के कारण वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। सच ये है कि अमीर बनने का असली रास्ता मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट्स और सही सोच है, जिन्हें 8% लोग पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे करोड़पति बन जाते हैं। तो भाई, अब इस वीडियो में मैं तुझे बताऊंगा वो आसान रास्ता क्या है, क्यों लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और तू कैसे उसे फॉलो करके अपनी जिंदगी बदल सकता है। आसान रास्ते की पहली सच्चाई देख भाई, अमीर बनने का सबसे आसान रास्ता है कमाई से ज्यादा बचत और निवेश पर फोकस करना। ये इतना सिंपल है कि हर कोई इसे सुनकर कहता है ये तो मुझे पहले से पता था, लेकिन असलियत ये है कि 99% लोग इसे जानते तो हैं लेकिन करते कभी नहीं। ज्यादातर लोग जैसे ही सैलरी या इनकम बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। नई गाड़ी, बड़ा फोन, ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ। यानी इनकम बढ़ी तो एक्सपेंसेस भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ गए, और यही गलती उन्हें हमेशा मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा देती है। क्योंकि जितना भी पैसा कमा लो, अगर बचा ही नहीं तो अमीर कैसे बनोगे? असली अमीरी का रास्ता ये है कि कमाई से पहले अपने खर्चों को कंट्रोल करो और जो भी बचा सको उसे सही जगह निवेश करो। याद रखो भाई, अमीर बनने के लिए इनकम नहीं बल्कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत असली ताकत है। जो लोग इसे इग्नोर कर देते हैं वही जिंदगी भर पेचेक टू पेचेक जीते रहते हैं। पैसे को मल्टीप्लाई करने का असली रास्ता देख भाई, बचत करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ बचत से कोई अमीर नहीं बना। क्योंकि बचत का मतलब है जो कमा रहे हो उसमें से थोड़ा थोड़ा अलग रखना। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब वो पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगे, यानी इन्वेस्टमेंट। यही वो रास्ता है जिसे 99% लोग या तो डर की वजह से टालते रहते हैं या फिर दूसरों की सुनी सुनाई बातों में फंस जाते हैं। कभी कहते हैं स्टॉक मार्केट रिस्की है, कभी कहते हैं म्यूचुअल फंड में क्या रखा है, तो कोई बोलता है प्रॉपर्टी ही बेस्ट है। लेकिन सच्चाई ये है कि अमीर लोग सिर्फ मेहनत से अमीर नहीं बने, उन्होंने अपने पैसे को सिस्टम में इन्वेस्ट किया और टाइम के साथ कंपाउंड होने दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट भाई, ये कोई मजाक नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। क्योंकि जब तुम रेगुलरली छोटे छोटे पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसे इंटरेस्ट जनरेट करते हैं और फिर इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट जनरेट करता है। यही पावर है कंपाउंडिंग की। अब सोच, अगर तू आज 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू करे और मान ले कि एवरेज 12% रिटर्न मिला, तो 20 साल में वही आज 5,000 हर महीने डालकर तू 50-60 लाख से भी ऊपर का कॉर्पस बना सकता है। और अगर 30 साल तक पेशेंस रखे तो करोड़ों तक पहुंच जाएगा। यानी तूने पैसा कमाने के लिए एक्स्ट्रा काम नहीं किया, लेकिन तेरा पैसा तेरे लिए काम करता रहा। यही है अमीर बनने का सबसे आसान रास्ता, जो लोग इग्नोर कर देते हैं। अब गलती कहाँ होती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं जब ज्यादा पैसे होंगे तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन असल में जब तक तू छोटे पैसों से इन्वेस्ट करना नहीं सीखेगा तब तक बड़े पैसों से भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हैबिट होती है, लग्जरी नहीं। अमीर लोग अपनी इनकम बढ़ने से पहले ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं और मिडिल क्लास लोग इनकम बढ़ने के बाद भी सिर्फ खर्चे बढ़ाते रहते हैं। यही फर्क है माइंडसेट का। तो भाई, अगर तू सच में अमीर बनना चाहता है तो ये मत सोच कि एक दिन बड़ा पैसा आएगा और तू इन्वेस्ट करेगा। आज से, अभी से शुरू कर। कम पैसों से ही सही, लेकिन कंसिस्टेंसी बना। क्योंकि पैसा मल्टीप्लाई करने का रास्ता सिर्फ एक ही है, इन्वेस्ट करो और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो। लोग इस आसान रास्ते को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? अब सवाल यह है कि जब रास्ता इतना आसान है, बचत करो, निवेश करो और कंपाउंडिंग का जादू देखने दो, तो फिर 99% लोग इस रास्ते को इग्नोर क्यों कर देते हैं? भाई, इसका पहला कारण है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लोगों को आज की खुशी चाहिए, कल का फायदा नहीं। उन्हें नया मोबाइल चाहिए, वीकेंड पर पार्टी चाहिए, ईएमआई पर कार चाहिए, स्टेटस दिखाने के लिए ब्रांडेड चीजें चाहिए।
यानी उन्हें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ का आइडिया कभी समझ ही नहीं आता। दूसरा कारण है फाइनेंशियल इलिटरेसी। स्कूल और कॉलेज में हमें सब सिखाया जाता है, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेकिन पैसे का मैनेजमेंट, बचत और इन्वेस्टमेंट कोई नहीं सिखाता। परिणाम ये होता है कि लोग बड़ी बड़ी डिग्रीज ले लेते हैं, लेकिन सैलरी आने के 10 दिन बाद ही पॉकेट खाली हो जाती है। तीसरा कारण है फियर और मिथ्स। लोगों ने सुना होता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, म्यूचुअल फंड सिर्फ अमीरों के लिए है, या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए। इन डर और झूठी धारणाओं की वजह से लोग एक्शन ही नहीं लेते। चौथा कारण है लैक ऑफ पेशेंस। इन्वेस्टमेंट का असली खेल 5-10 साल नहीं, बल्कि 20-30 साल का होता है। लेकिन आजकल लोगों की आदत बन चुकी है, इंस्टाग्राम रील्स में 30 सेकंड में रिजल्ट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट में भी वही एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं। जब उन्हें तुरंत बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखता तो वो बीच में ही छोड़ देते हैं। और पांचवा कारण है रॉन्ग प्रायोरिटीज। लोग करियर और काम पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन पर्सनल फाइनेंस पर बिल्कुल नहीं। जैसे ही सैलरी आती है, ईएमआई बिल्स और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में उड़ जाती है। किसी को सेविंग या इन्वेस्टिंग पर सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। यानी भाई, आसान रास्ता सामने होते हुए भी लोग डिस्ट्रैक्शंस, डर और आदतों की वजह से उसे इग्नोर कर देते हैं। और यही वजह है कि वो जिंदगी भर मेहनत तो करते हैं, लेकिन अमीर नहीं बन पाते। आसान रास्ते को पकड़ने के बाद जिंदगी कैसे बदलती है, सोच भाई। अगर तूने आज से ही ये आसान रास्ता पकड़ लिया, थोड़ी बचत, सही निवेश और कंपाउंडिंग का पेशेंस, तो अगले 10-20 साल में तेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। पहला बदलाव आएगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। आज तू सोचता होगा कि अगले महीने की सैलरी कब आएगी, बच्चों की फीस, घर का रेंट, मेडिकल इमरजेंसी, ये सब टेंशन हर मिडिल क्लास इंसान को खाती है। लेकिन जब तेरे पास इन्वेस्टमेंट्स का एक बड़ा बैकअप फंड होगा, तो तेरी नींद चैन से आएगी, क्योंकि तुझे पता होगा चाहे जॉब छूट जाए, चाहे बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाए, तेरे पास इतना पैसा है कि तू सरवाइव कर सकता है। दूसरा बदलाव होगा अपॉर्चुनिटीज चुनने की आजादी। आज बहुत से लोग सिर्फ इसलिए नापसंद जॉब्स करते रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई बैकअप नहीं होता। लेकिन अगर तेरे पास इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स होंगी तो तू आराम से रिस्की अपॉर्चुनिटी ले सकता है, नया बिजनेस शुरू कर सकता है, करियर स्विच कर सकता है, या किसी नए प्रोजेक्ट में हाथ डाल सकता है। यानी तेरे डिसीजंस पैसे की मजबूरी से नहीं, बल्कि तेरी पसंद से होंगे। तीसरा बदलाव रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस का। भाई, मान ले कि सोसाइटी में रिस्पेक्ट की सबसे बड़ी वजह पैसा ही है। जब तेरे पास पैसा होगा तो तू कॉन्फिडेंट होकर बात करेगा, तेरी ओपिनियंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, और तुझे भी लगेगा कि तूने अपने लाइफ को सही डायरेक्शन में ले लिया है। चौथा बदलाव जनरेशनल वेल्थ का। आज तू स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अगर तूने ये आदतें पकड़ लीं तो तेरे बच्चों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तेरे इन्वेस्टमेंट से उन्हें एजुकेशन, घर और एक सेफ लाइफ मिल सकती है। यानी तू सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि आने वाली जनरेशन की जिंदगी बदल सकता है। पांचवां बदलाव टाइम फ्रीडम का। अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं हैं कि उनके पास बहुत पैसा है। असल में वो अमीर इसलिए हैं क्योंकि उनके पास टाइम है। उन्हें रोज रोज सर्वाइवल की दौड़ नहीं लगानी पड़ती। वो अपनी जिंदगी अपनी टर्म्स पर जीते हैं। और भाई, यही असली लग्जरी है। पैसा इतना हो कि तुझे काम सिर्फ अपनी चॉइस से करना पड़े, मजबूरी से नहीं। यानी ये आसान रास्ता सेविंग, इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग अगर तूने पकड़ लिया तो सिर्फ पैसा ही नहीं, तेरी पूरी लाइफस्टाइल, तेरी चॉइसेस और तेरी फैमिली की जिंदगी बदल जाएगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। कैसे लोग करोड़पति बने इस आसान रास्ते से। भाई, अब तक हमने समझा कि आसान रास्ता क्या है, बचत, निवेश और कंपाउंडिंग। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम देखते हैं कि इस रास्ते को अपनाकर लोग सच में करोड़पति बने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। आज उनकी नेट वर्थ $100 बिलियन से भी ऊपर है। लेकिन क्या तू जानता है उन्होंने पैसा कैसे बनाया? उन्होंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स किए, कंपाउंडिंग को टाइम दिया, और 65 साल की उम्र के बाद उनकी वेल्थ तेजी से एक्सप्लोड हुई। यानी बफेट ने मेहनत तो की, लेकिन असली ताकत उनके इन्वेस्टमेंट्स और कंपाउंडिंग से आई। अब सोच, अगर वो इन्वेस्टिंग लेट स्टार्ट करते तो आज शायद उनका नाम भी इतना बड़ा ना होता। दूसरा एग्जाम्पल राकेश झुनझुनवाला,
जिन्हें लोग इंडिया का वॉरेन बफेट कहते हैं। उन्होंने भी कुछ हजार रुपए से शुरुआत की थी, लेकिन स्टॉक मार्केट की सही समझ और पेशेंस से उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को अरबों में बदल दिया। यहां भी मैजिक वही था, सही हैबिट और कंपाउंडिंग। तीसरा एग्जाम्पल, एक आम आदमी की कहानी। मान ले, एक मिडिल क्लास इंसान है जो हर महीने 5,000 बचाता है और म्यूचुअल फंड्स में 25 साल तक इन्वेस्ट करता है। अगर उसे एवरेज 12% रिटर्न मिला तो भाई 25 साल बाद वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का मालिक बन सकता है। सोच, ये कोई करोड़पति का एग्जाम्पल नहीं, बल्कि एक आम आदमी की रियलिटी है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उसने ये रास्ता अपनाया। अब देख, 99% लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए किसी लॉटरी, जैकपॉट या बड़ी सैलरी की जरूरत होती है। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कंपाउंडिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग से ही अमीर बने हैं। यानी अगर तू ये आदत पकड़ ले तो चाहे तेरी इनकम अभी छोटी हो, एक दिन तू भी उस 1% में जा सकता है जिसे दुनिया अमीर कहती है। कौन सी आदतें शुरू करनी चाहिए इस आसान रास्ते पर चलने के लिए? भाई, अमीर बनने का रास्ता इतना सिंपल है, लेकिन इसे पकड़ने के लिए तुझे कुछ बेसिक हैबिट्स बनानी होंगी। यही वो आदतें हैं जो तुझे 99% लोगों से अलग खड़ा करेंगी। पहली आदत, खर्च लिखना शुरू कर। तुझे पता ही नहीं होता कि तेरा पैसा कहाँ चला जाता है, लेकिन जब तू रोज या महीने में अपने खर्च लिखने लगेगा तो खुद समझ जाएगा कि कौन सा खर्च बेकार है और कहाँ बचत हो सकती है। ये सिंपल हैबिट तुझे फाइनेंशियल कंट्रोल सिखाती है। दूसरी आदत, इनकम का हिस्सा बचत और निवेश के लिए फिक्स करना। भाई, फॉर्मूला सिंपल है, पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद खर्च करो। लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्च करते हैं और बचा तो बचा, नहीं तो जीरो। लेकिन स्मार्ट लोग इनकम का 20% 30% अलग कर देते हैं और उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तीसरी आदत, इम्पल्स खरीदारी छोड़ देना। आज ऑनलाइन शॉपिंग एप्स और ईएमआई स्कीम्स ने लोगों की हालत खराब कर दी है। इंस्टेंट हैप्पीनेस के लिए लोग ऐसे ऐसे सामान खरीदते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं होती। भाई, अमीर बनने के लिए तुझे हर चीज चाहिए और चीज जरूरी है में फर्क समझना होगा। चौथी आदत, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना। भाई, पैसे का खेल सिर्फ मेहनत से नहीं जीता जाता, ये नॉलेज का खेल है। हर महीने 1-2 किताबें पढ़, फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देख और लर्न कर कि पैसे कैसे काम करते हैं। जितना ज्यादा तुझे नॉलेज होगा उतना तू सही डिसीजंस ले पाएगा। पांचवी आदत, पेशेंस और डिसिप्लिन रखना। भाई, इन्वेस्टमेंट इंस्टेंट नूडल्स नहीं है जो 2 मिनट में रेडी हो जाए। ये एक स्लो कुकर है। अगर तूने पेशेंस और डिसिप्लिन रख लिया तो तेरा पैसा खुद ब खुद मल्टीप्लाई होगा। और सबसे जरूरी, छोटी शुरुआत करने से मत डर। लोग सोचते हैं कि जब बड़ी इनकम होगी तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अमीर बनने वाले लोग 8,000 से भी शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि असली ताकत हैबिट में है, अमाउंट में नहीं। भाई, ये आदतें सिंपल लगती हैं, लेकिन यही आदतें 1% लोगों को अमीर बनाती हैं और 99% लोगों को हमेशा दौड़ते रहने वाला रखती हैं। क्यों 99% लोग अमीर नहीं बन पाते? गलतियां और फाइनेंशियल ट्रैप्स। भाई, अब तक हमने देखा कि आसान रास्ता क्या है, कौन सी हैबिट्स अपनानी चाहिए और क्यों नॉलेज जरूरी है। लेकिन असली वजह कि लोग अमीर नहीं बन पाते वो है गलत डिसीजंस और फाइनेंशियल ट्रैप्स। पहली गलती, बिना सोचे समझे डेट लेना। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स, ये सब अगर स्मार्ट तरीके से यूज नहीं किए तो ये तुझे पैसा कमाने से रोक देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं डेट लेना आसान है, बाद में मैनेज कर लेंगे, पर असली प्रॉब्लम यह है कि इंटरेस्ट का बोझ धीरे धीरे क्रश कर देता है। दूसरी गलती, सिर्फ पैसा कमाने में फोकस करना, पैसे को बढ़ाने में नहीं। बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन सेव और इन्वेस्ट करने का प्लान नहीं बनाते। यानी जितना भी कमाओ उतना ही खर्च हो जाता है। ये वही मिस्टेक है जो मिडिल क्लास ट्रैप में फंसने वाले हमेशा करते हैं। तीसरी गलती, स्कैम्स और शॉर्टकट्स में पड़ना। क्विक मनी स्कीम्स, फेक इन्वेस्टमेंट एप्स और गेट रिच क्विक प्लान्स, ये हर जगह हैं। लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, पर इन ट्रैप्स में फंसकर उनका पैसा ही गायब हो जाता है। याद रखो भाई, कोई भी शॉर्टकट तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा। चौथी गलती, नॉलेज का अभाव और ईगो। कई लोग सोचते हैं मुझे सब पता है,
मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं, या फिर पढ़ाई और रिसर्च करने में लेजी हो जाते हैं। भाई, पैसा हमेशा स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने वालों के पास जाता है। पांचवी गलती, इम्पेशेंट होना। इन्वेस्टमेंट और वेल्थ बिल्डिंग स्लो गेम है। अक्सर लोग जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं। पेशेंस की कमी से सबसे बड़ा नुकसान होता है। भाई, अगर तू इन मिस्टेक से बच जाएगा और पहले बताए हुए आसान रास्ते को अपनाएगा तो धीरे धीरे तेरी फाइनेंशियल स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। याद रख, अमीर बनने का रास्ता आसान है, लेकिन इसे इग्नोर करने वाले हमेशा स्ट्रगल करते हैं। अमीर लोग पैसे को कैसे ग्रो करते हैं जो आम लोग नहीं करते भाई। अब तक हमने देखा बेसिक हैबिट्स और मिस्टेक्स, लेकिन अगर तू सच में 1% में शामिल होना चाहता है तो तुझे एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट और सेविंग स्ट्रैटेजीज समझनी होंगी। पहली स्ट्रैटेजी, एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से वेल्थ कभी नहीं बढ़ती। अमीर लोग अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में डालते हैं। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड और कभी कभी क्रिप्टो। इससे रिस्क कम होता है और रिटर्न मैक्सिमाइज होता है। दूसरी स्ट्रैटेजी, रेगुलर एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये छोटा सा हैबिट है, लेकिन मैजिक जैसा काम करता है। हर महीने स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करने से कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है और मार्केट फ्लक्चुएशंस का फियर भी कम होता है। मतलब धीरे धीरे पैसा अपने आप ग्रो करता रहता है। तीसरी स्ट्रैटेजी, इमरजेंसी फंड बनाना। अमीर लोग हमेशा अपने पास 6-12 महीने का एक्सपेंस कैश में रखते हैं। क्यों? क्योंकि किसी इमरजेंसी में पैनिक सेलिंग या डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इमरजेंसी फंड होता है तो वेल्थ बिल्डिंग अनइंटरप्टेड रहती है। चौथी स्ट्रैटेजी, टैक्स प्लानिंग और लीगल लूप होल्स। बहुत लोग इनकम तो अर्न करते हैं, लेकिन अननेसेसरी टैक्सेस और पेनल्टीज में पैसा खो देते हैं। अमीर लोग लीगल टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, जैसे ELSS, PPF, NPS और बिजनेस एक्सपेंसेस, ताकि लीगली टैक्स कम हो और पैसा बचा रहे। पांचवी स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म वेल्थ माइंडसेट। 99% लोग शॉर्ट टर्म गेन्स में फंसे रहते हैं। अमीर लोग 5, 10, 20 साल का गेम सोचते हैं। छोटा लॉस या फ्लक्चुएशन उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी उनका पैसा मल्टीप्लाई करती है। भाई, ये एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज ही वो सीक्रेट हैं जो आम लोगों को नहीं पता और जो अमीरों को अमीर बनाती हैं। अगर तू ये अपनाएगा तो छोटा इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे बड़ी वेल्थ में बदल जाएगा। अमीर बनने के लिए माइंडसेट और तुरंत एक्शन। भाई, अब तक हमने देखा आसान रास्ता, हैबिट्स, मिस्टेक्स और एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज, लेकिन सबसे जरूरी चीज है माइंडसेट और एक्शन। अधिकांश लोग सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, अगले महीने से, जब पैसा बढ़ेगा तब। लेकिन भाई, ये सोच अमीर बनने में सबसे बड़ा बाधक है। असली अमीर वो होते हैं जो आज से शुरू करते हैं, जो आज स्मॉल स्टेप्स लेते हैं। चाहे कितनी भी छोटी इन्वेस्टमेंट हो, वो धीरे धीरे बड़ा पैसा बनाते हैं। माइंडसेट का पहला हिस्सा, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अमीर लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे नहीं भागते, वे 5, 10, 20 साल आगे सोचते हैं। हर डिसीजन इसी सोच के साथ लेते हैं, क्या ये डिसीजन मेरी वेल्थ को बढ़ाएगा? दूसरा हिस्सा, रिस्क लेने का साहस। सेफ जोन में रहकर कोई बड़ा पैसा नहीं बनता, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना और अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना सीखना होगा। यहां भी नॉलेज और रिसर्च सबसे बड़ी वेपन है। तीसरा हिस्सा, लर्निंग और ग्रोथ की आदत। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। न्यू इन्वेस्टमेंट आइडियाज, मार्केट ट्रेंड्स, बिजनेस स्ट्रैटेजीज। अगर तू भी यही माइंडसेट अपनाएगा तो मिस्टेक से जल्दी सीखकर आगे बढ़ सकता है। एक्शन, सिर्फ सुनना और प्लान करना पर्याप्त नहीं। तुझे आज से ही शुरुआत करनी होगी, चाहे 80,000 से स्टार्ट कर, चाहे स्मॉल हैबिट्स बदल कर। जो भी नॉलेज और स्ट्रैटेजी सीखी है उसे अप्लाई करना शुरू कर। भाई, याद रख, वेल्थ सिर्फ मेहनत से नहीं आती, सोच और एक्शन से आती है। जो आज स्मॉल स्टेप लेता है वही कल बड़ा पैसा कमाएगा। तो आज डिसाइड कर, माइंडसेट बदलो, हैबिट्स सुधारो और अभी एक्शन लो, क्योंकि वही लोग अमीर बनते हैं जो सुनते ही नहीं, करते भी हैं। बोनस टिप्स और अमीर बनने का फाइनल सीक्रेट। भाई, अब तक तूने पूरा रास्ता समझ लिया, सेविंग, इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग, माइंडसेट और हैबिट्स। लेकिन कुछ बोनस टिप्स हैं जो 8% लोग अपनाते हैं और बाकी 99% इग्नोर कर देते हैं। बोनस टिप 1, मल्टीपल इनकम सोर्सेज। अमीर लोग सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं रहते, वे साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टमेंट्स और पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाते हैं।
यानी पैसा सिर्फ काम करने से नहीं, सिस्टम से आता है। बोनस टिप 2, नेटवर्किंग और मेंटरशिप। आपके आसपास के लोग भी असर डालते हैं। अमीर लोग स्मार्ट नेटवर्क बनाते हैं और सक्सेसफुल मेंटर्स से सीखते हैं। गलत क्राउड में समय बिताना अपॉर्चुनिटीज खोना है। बोनस टिप 3, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ती है तो स्पेंडिंग भी बढ़ाना सबसे कॉमन मिस्टेक है। अमीर लोग अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखते हैं और एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। बोनस टिप 4, नॉलेज प्लस एक्शन पावर। सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, एक्शन भी जरूरी है। जो लोग सिर्फ सोचते हैं और करते नहीं, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। कंक्लूडिंग पंच लाइन। भाई, अमीर बनने का सबसे आसान रास्ता यही है, स्मार्ट सोच, सही हैबिट्स, डिसिप्लिन्ड एक्शन और पेशेंस। अगर तू ये अपनाएगा तो पैसा खुद तेरे पीछे दौड़ेगा। याद रख, मेहनत से अमीर कोई नहीं बनता, दिमाग और सिस्टम से बनता है। आज से सोच बदलो, हैबिट्स बदलो और एक्शन लो।